हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में विद्युत संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्न वाली 12.3 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में जीपे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मारकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वित्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आकृति बना ली है आपका 12.22। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न में बोला गया है ओ को केंद्र मारकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, केंद्र है ओ, तो इसको हम लोग ओ मान ले रहे हैं। ठीक, ओ मान ले रहे हैं। ठीक है, और एक बोला गया है वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला। तो ये यहाँ से केंद्र से यहाँ तक, केंद्र से यहाँ तक आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर दूरी है, तो लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और आपको बोला गया है 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर भुज वाले एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक देखिए समबाहु एक त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर। लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका है ओ ए बी त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। तो ओ ए बी नाम दे दिए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, छांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ आपका दो चीज छांकित है, एक ये आपका ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है ये भाग पूरा छांकित है, और एक आपका समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुज आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका छांकित है। तो हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, छांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। लेकिन देखिए आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर। ठीक, देखिए हमें पाई का मान मालूम है, ठीक है, आर भी मालूम है, देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन थीटा का मान मालूम नहीं है। ठीक है, थीटा क्या होगा, देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का, तो आपका थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हल, तो लिखिए हल। ठीक है, लिखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिए 6 सेंटीमीटर है, देखिए। ठीक है, और थीटा, थीटा बराबर आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं, पहले क्या, सबसे पहले निकाल देते हैं, इसीलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपका होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है, फिर होता है आपका गुना पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप देखिए 360 डिग्री लिख दीजिए, घटा देंगे, थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दीजिए, फिर लिखिए 360 डिग्री। ठीक है, फिर गुना पाई का मान होता है 22/7, फिर गुना आर हमारा कितना दिया, 12, तो लिख दीजिए 12 गुना 12, 12 नहीं आपका 6 दिया हो। ठीक है, 6 गुना 6 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 6 आपका वृत्त में है, देखिए वृत्त में आपका 6 डिग्री कोण है। ठीक है, तो 6 गुने 6। ठीक है, चलिए
ठीक है, अब देखिए घटाइए इसको, घटाइएगा तो आपका 300 डिग्री आएगा। ठीक है, 300 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर गुना 22/7 गुना 6 गुना 6। ठीक है, तो चलिए काटते, 1 0 1 0, 6 × 5 = 36, 6 × 6 = 36, 6 और 6 काट दीजिए। ठीक है, तो आपका देखिए क्या बचा, 22 से 5 को गुना 22 × 5 = 110। ठीक है, फिर गुना 6 अब बट्टे 7, तो आपका आ जाएगा 660/7। ठीक है, 6 × 2 = 6 0 0, 6 कम से 6 कम से। ठीक है, इतना सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा क्या, स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो। ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसीलिए लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है आपका √3/4। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए √3/4 को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, गुना भुजा हमारा देखिए कितना दिया हुआ, देखिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा है, यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, √3/4 गुना 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर तो 4 से काटिए, 4 × 12, 4 × 6 = 24। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 36√3। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर, और यहाँ क्षेत्रफल निकाल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसीलिए निकाल दिया, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला, 660/60, लिख 7 लिख दीजिए, 660/60। फिर जोड़े, जोड़े लिखिए, और आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लिखा, 36√3। ठीक है, इतना निकला, तो बस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आप लिख दीजिए। ठीक है, आप इसका आगे भी निकाल सकते हो या इतना भी रख सकते हो। ठीक है, आपका बुक में ये आंसर दिया हुआ है, तो इतना ही रख दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।